Hello children, welcome to the class. Today we start the topic magnetic separation. This method of separation is used when one of the components of a mixture is magnetic. That is, it gets attracted towards a magnet. For example, when a magnet is brought near iron pins, the pins tend to cling to it. The property of attraction of magnetic substances like iron towards magnet is used to separate out such substance present in a given mixture. Children, मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है, इस मेथड को वैसे कंपोनेंट्स के मिक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कि एक कंपोनेंट मैग्नेटिक हो, कि एक कंपोनेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो। जैसे अगर हम किसी मैग्नेट को आयरन पिन्स या आयरन नेल्स के पास लाते हैं तो पिन्स या नेल्स जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनसे चिपक जाते हैं। इस मेथड में सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिए हुए मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ आपके बुक में एग्जाम्पल दिखाया गया है मैग्नेटिक सेपरेशन का। यहाँ देखिए, ये एक मैग्नेट है और यहाँ पे सैंड और आयरन नेल का मिक्सचर है। इस मिक्सचर के पास जब इस मैग्नेट को लाया गया तो इसमें से सारे आयरन पिन्स जो हैं वो मैग्नेट के साथ चिपक गए हैं। इस तरह से सैंड और आयरन पिन्स के मिक्सचर में से आयरन नेल्स को सेपरेट कर दिया गया। दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्रेन के थ्रू मैग्नेट लगा के इस ट्रेसेस में से आयरन स्क्रैप को अलग किया जा रहा है। स्क्रैप आयरन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स फिटेड टू अ क्रेन। दिस आयरन कैन देन बी मेल्टेड एंड रीयूज्ड। तो इस आयरन को सेपरेट करने के बाद क्या किया जाएगा, इसे रीयूज़ किया जा सकता है। दूसरा है सब्लिमेशन। जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग फर्स्ट change into their liquid form and on further heating change into their vapor form. However, some solids change directly into their gaseous form when heated. बच्चों, जनरली क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो सबसे पहले वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है और लिक्विड के बाद फिर वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे वाटर, आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर हो जाता है और वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो वेपर में फॉर्म हो जाता है। लेकिन कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हीट करने से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड हीट करने से डायरेक्टली अपने गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, दिस कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या किया जा रहा है, सैंड और कैम्फर के मिक्सचर को अलग किया जाएगा। Take the mixture of sand and camphor in a china dish. Cover it with an inverted funnel whose narrow end has been closed with some cotton wool. इस डायग्राम में यहाँ चाइना डिश में, इस चाइना डिश है, इसमें सैंड और कैम्फर के मिक्सचर को लिया गया है। इसे फनेल से कवर कर दिया गया है। फनेल का जो नैरो पार्ट है वो ऊपर की साइड रहेगा और उसे हम कॉटन से बंद कर देंगे। Heat the china dish on a wire gauge as shown in the figure. On heating, camphor sublimes and changes into its vapors, which rises up. तो अब हम क्या करेंगे कि वायर गेज पे रख के इस चाइना डिश को वायर गेज पे रख के हीट करेंगे, बर्नर के थ्रू हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, यहाँ जो सैंड और कैम्फर का मिक्सचर है इसमें से कैम्फर जो है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और कैम्फर जो है
वो वेपर फॉर्म में चेंज होने लगेगा। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ द फनेल, वेपर्स कूल डाउन एंड चेंजेस बैक इनटू सॉलिड स्टेट। और क्या होगा, जब ये वेपर फनेल के वॉल्स पे जाएंगे और कूल होने के बाद वापस से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इट देन स्टिक टू द वॉल ऑफ द फनेल, उसके बाद ये फनेल के वॉल के साथ चिपक जाएंगे। सैंड गेट्स लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश, दस सैंड एंड कैम्फर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस तरह से क्या होगा, कैम्फर और सैंड का जो मिक्सचर था वो सेपरेट हो जाएगा। कैम्फर फनेल के वॉल में जाके चिपक जाएंगे और सैंड जो है वो चाइना डिश में रह जाएगा। The method of sublimation is used to separate solids which sublime easily from substances which do not sublime. Substances like naphthalene, camphor, iodine and ammonium chloride sublime on heating. They can therefore be separated from substances like sand, salt and sugar by the process of sublimation. तो सब्लिमेशन के प्रोसेस को वैसे मिक्सचर के लिए यूज़ किया जाता है जिस मिक्सचर में वैसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सबलाइम हो सकते हैं और एक कंपोनेंट जो सबलाइम नहीं हो सकते। तो इसके एग्जांपल्स हैं नैप्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ये सब सबलाइम होते हैं हीटिंग करने से और इनको सेपरेट किया जा सकता है सैंड से, सॉल्ट से, शुगर से। नेक्स्ट इज़ mixture of solids with liquids. These can be two types: solids which dissolved in liquids and solids which do not dissolve in liquids. तो सॉलिड लिक्विड के जो मिक्सचर हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, सॉलिड जो लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं और वैसे सॉलिड जो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिज़ोल्व इन लिक्विड्स। अब हम लोग वैसे सॉलिड्स को सेपरेट करेंगे जो लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं। सम सॉलिड्स डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर। द कंपोनेंट्स ऑफ सच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो बच्चों, आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया है कि कुछ सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमें क्लियर सॉल्यूशन देते हैं। जैसे सॉल्ट और शुगर जो है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इस तरह के लिक्विड में से हम लोग सॉलिड को किस तरह से सेपरेट करेंगे, कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड इज़ इवेपोरेशन. This method is used to separate solid substances dissolved in a liquid. Let us understand this by performing the following activity. Let's see activity 2. Take a glass beaker and fill it half with water. Add 4 teaspoons of salt to it. Stir well till the salt dissolves in water. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है और उसमें 4 चम्मच नमक मिला देना है, अच्छे से स्टिर करना है। ट्रांसफ़र दिस सॉल्ट सॉल्यूशन इनटू अ चाइना डिश, हीट इट ओवर अ बर्नर, वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग। अब हम क्या करेंगे, इसको एक चाइना डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद इसे हम लोग हीट करेंगे। तो उससे क्या होगा, वाटर जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, पुट ऑफ द बर्नर एंड ऑब्जर्व। अब जब सारा वाटर आपका इवेपोरेट हो जाए उसके बाद आप बर्नर को बंद करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे वाइट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। तो आप देखेंगे कि चाइना डिश में वाइट पार्टिकल्स जो है वो रह गया है, वो सॉल्ट है जो हमने वाटर के साथ मिक्स किया था। चिल्ड्रन, सी द डायग्राम इन योर बुक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया जा रहा है, अच्छे से स्टिर किया जा रहा है ग्लास रॉड से। और यहाँ पे चाइना डिश में वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन को डाल दिया गया है और बर्नर के थ्रू यहाँ पे हीट दे रहे हैं। और जब सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो हम बर्नर को बंद कर देते हैं
और यहाँ पे देखिए इस चाइना डिश में वाइट पार्टिकल्स है, दीज आर नथिंग बट कॉमन सॉल्ट. दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट that we use in our food from sea water. Sea water is collected in shallow beds dug near the sea. The heat of the sun helps in evaporating water, leaving behind the particles of salt. तो इस मेथड को सॉल्ट वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं जिसे कॉमन सॉल्ट कहा जाता है. ओके, डू यू नो on an average, a liter of sea water has about 36 gram of edible salt in it. Children, 1 लीटर सी वाटर में 36 ग्राम edible salt present होता है. Second method is crystallization. Okay, this method is used to obtain pure solids from a given solution. For example, the salt we get from sea water has many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. बच्चों, सी वाटर से जब हम लोग नमक कलेक्ट करते हैं तो सी वाटर में नमक के अलावे भी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है. तो इस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है. क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड in the form of its crystals from a saturated solution. तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि प्योर सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट किया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से. द फॉलोइंग एक्टिविटी एक्सप्लेन दिस प्रोसेस इन डिटेल. तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को भी समझाने के लिए आपके बुक में एक्टिविटी करके दिखाया गया है. तो बच्चों, लेट्स सी द एक्टिविटी 3. टेक 100 ml वाटर इन अ बीकर and prepare a saturated solution of sugar in it. For this, keep on mixing sugar in water until it can dissolve no more of sugar. Transfer the saturated solution in the china dish. Hit the china dish on a wire gauge. Stir the solution occasionally with a glass rod. When small crystals start appearing on the glass rod, stop heating the solution. Allow the solution to cool without disturbing it. Small crystals of pure sugar will appear in the china dish. Children, आपके बुक में इस एक्टिविटी के डायग्राम को दिखाया गया है. इसमें सबसे पहला स्टेप है, उसमें देखिए प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर. सबसे पहले बीकर में क्या किया गया है, 100 ml वाटर लिया गया है और उसमें शुगर को मिलाया गया है. देखिए ग्लास रॉड से इसको अच्छे से मिक्स किया गया है. उसके बाद सेकेंड स्टेप में इस सॉल्यूशन को चाइना डिश में रख के बर्नर के थ्रू वायर गेज पे रख के इसे हीट दिया जा रहा है और उसके बाद वेपोराइजेशन होता है और ग्लास रॉड से हम इस सॉल्यूशन को चलाएंगे. चलाते चलाते जब रॉड पे क्रिस्टल टाइप के क्रिस्टल्स जैसा कुछ रॉड पे जब आने लगेगा तो हम क्या करेंगे, बर्नर को बंद कर देंगे, सॉल्यूशन को कूल होने देंगे. ये थर्ड स्टेप में देखिए क्रिस्टल्स ऑफ प्योर शुगर. यहाँ पे कूल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर शुगर. तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हमने क्रिस्टलाइजेशन को समझ लिया है. क्रिस्टलाइजेशन इज ऑफन यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी. वी कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोसेस टू सेपरेट आउट क्रिस्टल्स ऑफ एलम एंड ब्लू विट्रियोल फ्रॉम देयर इम्प्योर सैम्पल्स. तो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है हम लोग इसको हमारे सी वाटर से जो हम सॉल्ट को सेपरेट करते हैं उसमें यूज़ किया जाता है और एलम और ब्लू विट्रियल के जो इम्प्योर सैम्पल्स होते हैं उसमें से एलम और ब्लू विट्रियल को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. चिल्ड्रेन, नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेटिंग सॉलिड्स that do not dissolve in liquids. Some solids do not dissolve in a liquid. For example, tea leaves, chalk powder, sawdust and pulses are also insoluble in water. Components of such mixtures can be separated by the following methods.
तो जो सॉलिड्स लिक्विड में मिक्स नहीं होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो सबसे पहला मेथड है वो है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. Sedimentation is a process by which insoluble heavy solid particles in a mixture settle down on their own when left undisturbed for some time. तो ये प्रोसेस जो है बच्चों सेडिमेंटेशन का, इस प्रोसेस को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जिस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स खुद से ही बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं. इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट द टू, द लिक्विड्स हैज़ टू बी जेंटली poured into another container without disturbing the settled down solid particles or sediments. और जब सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो जाते हैं तो हम धीरे से उसको दूसरे बर्तन में ऊपर के लिक्विड को अलग कर लेंगे और बॉटम में हमें सेडिमेंट्स मिल जाएंगे. प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लियर लिक्विड बाय pouring it into another container without disturbing the sediments is called decantation. और वो प्रोसेस जिसमें हम जो पानी को उस सॉलिड पार्टिकल से धीरे से अलग करते हैं बिना डिस्टर्ब किए हुए, उस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन. ओके, तो आप यहाँ पे जितने भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं सेडिमेंटेशन के, सेडिमेंट्स के, डिकेंटेशन के, उन सब को आप नोटबुक में ज़रूर से राइट डाउन कर लें. ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चिल्ड्रेन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को समझने के लिए भी आपके बुक में एक्टिविटी 4 दिखाया गया है. टेक सम वाटर इन अ बीकर, ऐड सम सैंड इनटू इट एंड स्टिर. लेट इट स्टैंड undisturbed for some time in a beaker. After a few minutes, the sand particles settle down. This is sedimentation. Children, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर में वाटर और सैंड का मिक्सचर लेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए. तो थोड़ी देर बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्लियर वाटर जो है ऊपर के लेयर में आ जाएगा, फाइन पार्टिकल्स जो है वो बीच में रहेगा और जो हैवी पार्टिकल्स है सैंड का, कोर्स पार्टिकल्स, वो सबसे बॉटम में रहेगा. और तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमें सॉलिड पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स बॉटम में मिल गए और क्लियर वाटर ऊपर मिल गए, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन. तो यहाँ फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप में दिखाया गया है मिक्सचर है और यहाँ पे बिना डिस्टर्ब किए हुए जब बीकर को हमने छोड़ दिया तो हमें यहाँ क्लियर वाटर मिल गया, सेकेंड पार्ट में फाइन पार्टिकल्स मिल गया और बॉटम में हमें कोर्स पार्टिकल्स मिल गया. तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन. अब थर्ड स्टेप में pour the clear water into another beaker without disturbing the layer of the sand particles. This is decantation. ये थर्ड स्टेप में इस बीकर से सॉलिड पार्टिकल्स को बिना डिस्टर्ब किए हुए वाटर, जो हमें क्लियर वाटर मिला है, उसे इस बीकर में डाला जा रहा है. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर वाटर मिल रहा है और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो इस बीकर में ही रह जाएंगे. तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन. तो इस एक्टिविटी से हमने 2 मेथड्स पढ़ लिया, एक सेडिमेंटेशन और दूसरा decantation. Okay, sedimentation and decantation methods are used for removing insoluble impurities from river and canal water. They are used in water treatment plants that supply drinking water to our homes, school and offices. तो children, इस मेथड को हमारे ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. In homes, when pulses and rice are washed before cooking, the water used for washing them is separated by sedimentation and decantation method. Second method is loading. Sedimentation is a slow process. In this process, the fine particles can take a long time to settle down. In order to speed up this process, we often make the help of loading.
Loading speeds up sedimentation by making light suspended particles heavier by using suitable chemicals. The activity given below will explain it further. Loading जो है वो sedimentation और decantation से fast process है. इसमें कुछ chemicals के use किए जाते हैं particles को separate करने के लिए. So let's see the activity 5 to understand the loading method. Take a piece of alum, tie it to a thread and dip it 3 or 4 times in a beaker of muddy water. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलम लेना है. एलम मतलब फिटकरी. तो फिटकरी के पीस को लेना है और उसे एक थ्रेड से बांध करके और एक बीकर में, जिस बीकर में मडी वाटर है उसमें हम लोग 3-4 बार उसको डिप करेंगे. टेक इट आउट एंड लेट द मडी वाटर स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. फिर हम उस बीकर को कुछ देर छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए. नोट द टाइम टेकन बाय द मड पार्टिकल टू सेटल डाउन. कंपेयर इट विद द टाइम टेकन बाय देम ड्यूरिंग अ डायरेक्ट सेडिमेंटेशन. यू विल फाइंड दैट लोडिंग मेक्स द प्रोसेस अ लॉट फास्टर. तो उसके बाद जब हम लोग इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ देर छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि मड जो है वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया और क्लियर वाटर हमें बीकर में ऊपर की साइड मिल जाता है. और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है. इसे आप दोनों प्रोसेस को करेंगे और टाइम नोट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस जो है वो फास्टर है. तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि लोडिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्टर है. इन दिस पर्टिकुलर केस the alum dissolves quickly, stick to the fine mud particles and makes them heavier. The heavier mud particles settle down more easily and quickly. तो चिल्ड्रन आप यहाँ पे डायग्राम देखिए. इसमें पहले स्टेप में देखिए फिटकरी को इस थ्रेड से बांधकर मडी वाटर में 3-4 बार डिप किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही फास्टली हमें नीचे मड के पार्टिकल्स मिल जा रहे हैं और क्लियर वाटर ऊपर की तरफ मिल रहा है. तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इस एलम के जो पार्टिकल्स हैं वो मड पार्टिकल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और मड पार्टिकल्स को हैवियर बना देते हैं. हैवियर होने की वजह से मड पार्टिकल्स जो है बहुत फास्टली बॉटम की तरफ चले जाते हैं और बॉटम की तरफ जाके जमा हो जाते हैं और हमें क्लियर वाटर मिल जाता है. It has been observed that it is sometimes difficult to breathe after a strong wind and storm. This is due to the presence of fine suspended dust particles in the air. However, a rainfall after a storm removes these dust particles and the air becomes clear and fresh again. The dust particles in the air get loaded with water and settle down. Thus, loading helps in cleaning the air more quickly. चिल्ड्रेन कभी कभी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आंधी तूफ़ान होने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ होती है. लेकिन जब बारिश हो जाता है तो बारिश होने के बाद क्या होता है, जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत फ्रेश फील करते हैं और ब्रीदिंग बहुत इजीली कर पाते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि रेन वाटर्स जो है, जो डर्टी पार्टिकल्स एयर में हैं उन पार्टिकल्स को हैवी कर देते हैं और अपने साथ नीचे गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है, एयर बिल्कुल क्लियर और क्लीन हो जाता है. लोडिंग प्रोसेस एयर को क्लीन करने में भी हेल्प करता है. चिल्ड्रन, लोडिंग मेथड का एक और एग्जाम्पल बताया गया है. डू यू नो में शॉपकीपर ऑफन स्प्रिंकल वाटर अराउंड देयर शॉप्स इफ द एरिया इज नॉट सीमेंटेड. ऑल्सो बिफोर स्वीपिंग अ डस्टी रूम water is sprinkled. In these situations, water is used to load the dust particles so that they do not float in the air. जब हम मार्केट जाते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत सारे शॉपकीपर अपने दुकान के बाहर वाटर स्प्रिंकल करते हैं. वो इसलिए करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ जाएं. तो now children, next topic is filtration, which we will study in our next video. तब तक आप लोग जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवीजन कीजिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. और मैंने अपने पिछले वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से जाके वीडियो वॉच कर सकते हैं.
और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती हो और आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट एंड हेल्दी। बाय।